हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं पी बाई क्यूज 2019-20, राइट। एंड दिस इज पैराबोला में पार्ट 26 ऑलरेडी ले चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 27। और पार्ट 27, ये पार्ट 26 और 27 दो पार्ट्स कंप्लीट अगर आप करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चंस जेई मेंस एक्सक्लूसिवली 2019-20 के 2 साल के आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं पैराबोला के वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 27 गाइस। एंड ये देखिए पार्ट 27 है तो यहाँ पे आपको यस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। 9th ऑफ जनवरी 2020 जेई मेन का क्वेश्चन है। इसका शिफ्ट का मालूम नहीं है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है। एंड क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि इफ वन एंड of the focal chord of parabola y square equals to 8x given है is 1/2 -2। अगर फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का एक एंड अगर गिवन है then the equation of the tangent at the other end of the focal chord is। तो देखिए इसकी एक सिंपल एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो आपको मालूम है तो पूरा आप इजीली वर्कआउट कर जाएंगे। पैराबोला की अगर आपको एक ये प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, तो इफ यू नो दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली आप इसको यूज करोगे। एंड इफ वन एंड इज ही सेज वन एंड इज ऑफ द फोकल कॉर्ड मान लीजिए ये ए बी है, राइट। और इसका एक एंड गिवन है 1/2 -2, तो दूसरा एंड हम निकाल सकते हैं। एंड इफ इट इज द फोकल कॉर्ड तो डेफिनेटली ये इसका फोकस से जाएगी। और यहाँ पे पैराबोला को आप कंपेयर कर लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x 4ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी और a,0 फोकस होता है गाइस, सो 2 0 फोकस हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट वी नीड द अनदर एंड। और फोकल कॉर्ड में अगर एक एंड के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a_t1 स्क्वायर 2a_t1 होते हैं तो दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स a_t2 स्क्वायर 2a_t2 यदि होते हैं गाइस तो फोकल कॉर्ड की कंडीशन है, इसकी स्पेशल कंडीशन आपको याद होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर एनी इफ इट इज अ फोकल कॉर्ड देन t1 t2 इक्वल्स टू -1। दिस इज द कंडीशन। और ये कंडीशन आपको पता है t1 t2 में एक एंड के कोऑर्डिनेट्स यदि ये आ रहे हैं a_t1 स्क्वायर 2a_t1, दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स a_t2 स्क्वायर 2a_t2 हों तो t1 t2 इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। और एक एंड के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है आपको, तो यहाँ आप y कोऑर्डिनेट कंपेयर करा लो। 2a की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ मैं, 2a_t1 इक्वल्स टू दिस इज -2, ठीक है। तो t1 की वैल्यू हो जाएगी -2/4, दैट इज -1/2। और t1 t2 इक्वल्स टू -1 होता है, सो वी कैन फाइंड आउट द t1 पुट कर देंगे -1/2 इंटू t2 इक्वल्स टू -1। सो t2 की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड 2, राइट। तो t2 अगर आ गया आपका, राइट, t2 की वैल्यू 2 आ गई तो अब इस एंड पे कोऑर्डिनेट निकालना है। तो b के जो कोऑर्डिनेट है वो a की वैल्यू आपकी देखिए a की 2 है, एक बार लिख देता हूँ a_t2 स्क्वायर 2a_t2 कोऑर्डिनेट निकालना है तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 इंटू t2 वैल्यू 2 हो गई, तो दिस इज 2 स्क्वायर एंड 2 इंटू 2 इंटू एंड 2a_t2 एंड t2 इज ऑल्सो 2, राइट। so this is 8,8 बस ये b के कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं। और आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द अदर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो ये जो फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड मिल गया है और पैराबोला दे रखा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, राइट। इस पे आपको टेंजेंट लाइन बनानी है, पॉइंट ये वाला है। सो सिंपली डिफरेंशिएट कर लेंगे 2y dy by dx इक्वल्स टू 8। सो वी कैन फाइंड द dy by dx इज इक्वल्स टू 4/y और y की वैल्यू यहाँ देख रहे हो 8 है, ठीक है। तो जो स्लोप है, स्लोप भी आपको 1/2 मिल गया, ठीक है। और पॉइंट पता ही है, तो देयरफॉर टेंजेंट निकालना बहुत आसान है। y माइनस 8 इक्वल्स टू स्लोप 1/2, x माइनस x डैश इज 8, ठीक है ना। तो सारी चीजें हो गई। सो दिस कैन बी रिटन 2y माइनस 16 इक्वल्स टू x माइनस 8। इसको इधर ले आओ सारा, x माइनस 2y
एंड प्लस 16 माइनस 8, सो प्लस 8 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, सारा पोर्शन हमने राइट हैंड साइड में ले लिया, तो x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ चेक द आंसर, x प्लस 2y, x माइनस 2y आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 8 नहीं आएगा। देखिए x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, this is the next question. JEE Main 8th of January 2020 का क्वेश्चन है, and it says that line y equals to mx intersects the curve y square equals to x। तो y square equals to 4x वाली फॉर्मेट है, और ये लाइन जो है आपको पता है ओरिजिन से पास होती है, राइट, एट द पॉइंट P। Now this line intersect this curve at the point P, the tangent to y square equals to x, this parabola at the P intersect the x axis at the Q। तो इसके बाद में एक ही द टेंजेंट एट द पॉइंट P, इस P पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट Q। नाउ इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज 4, देन फाइंड द m, एंड m शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले पैराबोला आप ड्रॉ कर लो। इसमें देखिए इस तरह से हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला ही फॉर्मेट वाला पैराबोला इसमें बनने वाला है, तो ये तो आपका एक पैराबोला बन जाएगा, सॉरी, राइट। सो दिस द पैराबोला, और मान लीजिए y इक्वल्स टू mx लाइन है, वापस बनाना पड़ेगा बिकॉज ये अच्छा पैराबोला नहीं बन रहा, राइट। सो लेट्स अगेन स्टार्ट द नाइस पैराबोला हियर। So this is the parabola, let's say, right? So if you draw the y equals to mx line here, ये y equals to mx line है, y equals to mx, और p पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, ऐसा दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं y की वैल्यू t लूंगा, y की वैल्यू t लेंगे तो उसमें t स्क्वायर बनेगा, x की वैल्यू t स्क्वायर बनेगी, तो ये तो आपका एक पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल्स टू mx लाइन है, तो ये 0 0 पे है, ठीक है, दिस द ओरिजिन। और ये क्या कर रहा है कि इस P पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया इसने, यहाँ पे टेंजेंट लाइन बनाएगा, ठीक है ना, तो टेंजेंट लाइन हम बना लेंगे इसकी, और वो उसको इंटरसेक्ट करेगी Q पॉइंट पे, राइट। तो पैराबोला को हम डिफ्रेंशिएट कर दे क्योंकि पॉइंट हमें पता ही है और इसी पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। सो इफ यू ड्रॉ डिफ्रेंशिएट दिस वन, 2y dy by dx, ठीक है, equals to this one, or you can write the dy by dx equals to 1 upon 2y, और y की वैल्यू t है। तो देखिए स्लोप तो ये हो गया, यहाँ पे स्लोप हो गया, पॉइंट हो गया, सो वी कैन राइट द टेंजेंट लाइन, देयरफॉर टेंजेंट at t square comma t point b y minus y dash t equals to slope 1 by, and slope हमने निकाला 1 by 2t into x minus, and the x is t square, right। तो इसको आप लिख लेंगे 2ty minus 2t square equals to x minus t square, right। और इसमें at we want the point at the on the x axis, and this point is given as the q point, ठीक है। तो x axis पे y 0 पुट कर देने का, सो माइनस 2t स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस टी स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी इसमें माइनस टी स्क्वायर गाइस। तो द x कोऑर्डिनेट इज द q पॉइंट हो गया माइनस टी स्क्वायर कॉमा 0, राइट। तो q पॉइंट आप लिखोगे माइनस टी स्क्वायर कॉमा 0, ये तीनों पॉइंट्स मालूम चल गए। और अब हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इज 4, देन यू हैव टू फाइंड आउट द m, तो m निकालना, ठीक है ना। तो अब आप ऐसा वर्कआउट कर लेंगे, एरिया 1/2, और पहला पॉइंट इसका लिख लें, टी स्क्वायर 0 0 लिख दो, बेस्ट रहेगा, 0 0 1 0 0 1 टी स्क्वायर t1 एंड थर्ड पॉइंट इज माइनस टी स्क्वायर 0 1 माइनस टी स्क्वायर 0 1, एंड दिस द एरिया। तो देखिए यहाँ पे एल्जेब्रिक एरिया लिखेंगे प्लस माइनस 4, और उसको ओपन कर देता हूँ मैं। अगर फर्स्ट रो से ही ओपन करेंगे तो 1 इंटू पॉजिटिव है, तो ये दोनों गया, ये 0, ये माइनस यानी कि प्लस का टी क्यूब बनेगा, एंड इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, ठीक है। सो टी क्यूब इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 मीन्स जो टी की वैल्यू आएगी, इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यूब रूट लेंगे,
अगर सपोज करो 8 है तो 2 आएगा, और -8 है तो -2 आएगा, तो t की वैल्यू +-2 आएगी। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड आउट करना था गाइस स्लोप ही निकालना था, और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी इसमें, बिकॉज द वैल्यू, तो वी वांट द स्लोप ऑफ द लाइन, एम निकालना है, लाइन का स्लोप निकालना है। अब देखिए लाइन का जो स्लोप है वो पॉइंट को, बिकॉज ये पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे भी पड़ रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू लिखूंगा मैं t इक्वल्स टू m, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ t, और x की वैल्यू है t स्क्वायर। तो जो स्लोप है वो आपका 1/t आएगा, 1/t, और m इक्वल्स टू 1/t, एंड सी द वैल्यू ऑफ t, सॉरी t की वैल्यू जो है, t की वैल्यू हमें मिली है 2। वाई वी हैव टू राइट इट एज ए 2, बिकॉज इसने बोला कि स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, अगर हमने नेगेटिव वैल्यू रखी तो नेगेटिव स्लोप बनेगा, दैट्स वाई द t वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। और यहाँ जो +-2 है इसमें से t इक्वल्स टू 2 सिलेक्ट हो जाएगा, -2 इसमें रिजेक्ट हो जाएगा, and you have to write the t equals to 2 positive value, right? So 1/2 is the slope and answer is 0.5। ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था गाइस, इसमें जो आंसर जिस तरह से लिखना था, ठीक है, तो उसमें आंसर आपका था 0.5। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेई मेन 8 जनवरी 2020 का, राइट? और देखिए क्या बोल रहा है, लेट P be a point on the x square equals to 4y। so P be a point on this type of parabola, ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। द सेगमेंट joining the A 0 -1 and P is divided by the point Q in the ratio 1:2। तो ये जो लाइन सेगमेंट है उसको Q पॉइंट डिवाइड करेगा 1:2 रेशियो में। देन वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ द पॉइंट Q। तो पॉइंट Q का लोकस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो आपको पहले पैराबोला बना लेना चाहिए कि पैराबोला किस डायरेक्शन में जाएगा। पैराबोला की पोजीशन ये वाली हो जाएगी, राइट? दिस इज द पैराबोला लाइक दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर। और ये जो ए पॉइंट है वो 0 -1 है, 0 -1 तो डेफिनेटली नीचे रहेगा, ठीक है। और इसको जब हम इसमें पी पॉइंट सपोज करो यहाँ पे इसको कट करते हैं, तो ये दिस इज द पी पॉइंट ऑन द पैराबोला, राइट? और इस पैराबोला में ये वाले पॉइंट्स को भी पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने का तरीका है, इसमें पॉइंट पलट जाते हैं, यानी कि 280 और 80 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और ए की वैल्यू फिर 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 2t और t स्क्वायर लिख सकते हो। सो दिस पॉइंट इज अ 2t t स्क्वायर। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेना बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ से इजी होता है सॉल्व करना, ठीक है। ये p पॉइंट हो गया, और जिस ये जो लाइन सेगमेंट AP पैराबोला को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, राइट? और इसी का लोकस फाइंड आउट करना है। तो लोकस फाइंड आउट करना है तो इसको आपको रट कर लेना है HK, एंड इट इज डिवाइडिंग this AP is dividing the divided by the Q point in 1:2 रेशियो। तो 1:2 रेशियो, ये सारी चीजें मैं थोड़ी सीधी सीधी लिख लूँ तो ठीक रहेगा, ठीक है। ये देखिए आपका A पॉइंट है, इसके बाद में Q पॉइंट है, AQ, और ये P पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट है आपके पास में -0 -1, Q आपने HK लिया हुआ है, और P पॉइंट जो है आपके पास में 2t t स्क्वायर, 2t t स्क्वायर है, ठीक है। और 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम h के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, m1 x2, so 1 into 2t, this is 2t plus this into this 0 divided by sum of ratio 3, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक तो हमें ये x कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं, k इक्वल्स टू m1 y2 यानी कि t स्क्वायर प्लस 2 into -2 आ जाएगा, divided by sum of ratio, so that is the 3। so this is the value guys, right? so you can write the 3k plus 2 equals to t square, ऐसा लिख देने का। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें से जो हमारे पास में पैरामीटर है that you have to remove, eliminate, उसको जैसे ही eliminate करोगे इक्वेशन आ जाएगी, and it is required then locus will be इधर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना।
So we can put the value of t here. This is the 3h by 2. 3h by 2 is t, and 3k plus 2 equals to t square. So 3h by 2 का whole square हो जाएगा. 3k plus 2 equals to, this is 9h square by 4. इसको multiply करेंगे तो 12k plus 8 equals to, this is the 9h square. So therefore locus आप लिख सकते हो, this is the 9x square equals to 12y plus 8. अब जिस तरह से भी लिख रहा है, h को मैंने x में कन्वर्ट कर दिया, एंड 12y plus 8. आंसर देख लीजिए किस फॉर्म में है, 9x square equals to 12y plus 8. स्ट्रेट फॉरवर्ड बी ऑप्शन उसी फॉर्मेट में इसमें दे रखा है. तो द बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So guys, next question 7th of January 2020 का, if y equals to mx plus 4 is a tangent to both parabolas, first this parabola and second parabola. ठीक है, तो ये जो tangent line है, it is tangent to both the parabolas, then simply b is equal to, तो b की वैल्यू कितनी होगी वो आपको बतानी है. ठीक है ना, तो ये बहुत आसान तरह से क्वेश्चन पूछ लिया इसने, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. अब हमें ये मालूम है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाली फॉर्म में, 4ax वाली फॉर्म में जो टेंजेंट लाइन होती है आपकी, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होती है. ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो वो वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस 1 बाय m हो जाएगी. ठीक है, और ही हैज गिवन दिस एज अ टेंजेंट लाइन, बट गिवन ये है, सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं क्या क्या करना है. y इक्वल्स टू mx प्लस 4 गिवन है, तो ठीक है ना, कंपेयर कराएंगे 1 बाय एम इक्वल्स टू 4, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m 1 बाय 4 हो जाएगा रेसिप्रोकेट करने पे. तो हमें एक तो m की वैल्यू मिल गई. ठीक है, और m की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें तो टेंजेंट लाइन बना देंगे. टेंजेंट लाइन तो ये भी है, m की वैल्यू अगर यहाँ रख दोगे आप तो आ जाएगा. ठीक है, सो सिंपली इसमें भी रख सकते हो m की वैल्यू, तो m पुट कर देंगे. सो टेंजेंट बी y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू m, और m 1 बाय 4 है, 1 बाय 4x प्लस, एंड दिस इज 4. आपको ये वाली टेंजेंट लाइन होगी. ठीक है ना, एंड सिंस it is also tangent to second पैराबोला जो गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2by, उसकी भी टेंजेंट है. तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू ही बेस्ट रहेगा, इसमें प्लेस कर दीजिए आप, y की वैल्यू प्लेस कर देंगे, और उस तरह से जो x की क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 रखेंगे, वही हमें कंडीशन प्रोवाइड कर देगा, b की वैल्यू दे देगा. बहुत आसान काम है. सो यू जस्ट पुट द एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2b, y की वैल्यू, y हो जाएगा x बाय 4 प्लस 4. ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, and this is bx by 2 plus 8b. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू bx प्लस 16b. ठीक है, और यू कैन राइट द 2x स्क्वायर माइनस bx माइनस 16b इक्वल टू 0. अब देखिए जो x की क्वाड्रेटिक है इसका d 0 लिखेंगे. ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अभी हटा देते हैं. सो इसका d 0 पुट करेंगे और यहीं कर लो. सो d इक्वल टू 0. When you put the d equal to 0, b square, तो b square minus 4, a की जगह 2 है और c की जगह minus 16b है, and that is equal to 0. b square minus 4 is equal to 0. right, ऐसा लिख देंगे का b square equals to 16 to 32 into 4, 8, 12, 128, और प्लस का आ जाएगा b square plus 128, b equal to 0. एंड यू कैन टेक द 1b कॉमन, b प्लस 128 आ जाएगा. ठीक है, और इसमें b की वैल्यू एक तो 0 आएगी. तो देखिए ऑप्शन में b 0 गिवन नहीं है, राइट, और सेकंड वैल्यू b की दे रखी है इसमें माइनस 128. सो द नेक्स्ट वैल्यू इज माइनस 128. सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस, राइट, इस तरह से. नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन 17 गाइस, और ये क्वेश्चन ये था, पैराबोला का था. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड, इट इज इंक्रीज नहीं, इंस्क्राइब्ड. ठीक है ना, इसकी जगह लिखना चाहिए इसको इंस्क्राइब्ड. सो दैट इज द इंस्क्राइब्ड वर्ड होना चाहिए. सो दैट शुड बी द इंस्क्राइब्ड वर्ड गाइस.
so that is inscribed in the parabola y square equals to 8x. इक्विलेटरल ट्राइंगल को इंस्क्राइब किया हुआ है किसमें, इस पैराबोला के अंदर, whose one vertex coincide with the vertex of the parabola. तो उसकी जो एक वर्टेक्स है वो पैराबोला की वर्टेक्स के साथ में कॉन्साइड करती है. एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो उसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना था. ठीक है ना. तो देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है और इसमें इस तरह से आपको बना लेना है पैराबोला, राइट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x वाला है. और इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ बनाएंगे इस तरह से. ठीक है. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर इंस्क्राइब्ड है तो ये वर्टेक्स इस पे आ रही है इसकी ABC, ये आप ऐसा ले सकते हो. ठीक है ना. अच्छा, इस पे जो कोई पॉइंट होता है जनरल पॉइंट, वो हम लिखते हैं 80 स्क्वायर 280. तो a की वैल्यू यहाँ से 2 है. a की वैल्यू कितनी है पैराबोला से, 2 की 2. तो दिस इज 2t स्क्वायर 4t, ये वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसको सिमेट्रिकली जो है 30 डिग्री एंगल से डिवाइड करेगा. दिस इज 30 डिग्री एंगल. सो दिस लेंथ इज 2t स्क्वायर, दिस लेंथ इज 4t, राइट. तो क्या मैं 1030 वैल्यू लिख सकता हूँ. 1030 वैल्यू कितनी आएगी, 1030 आएगी 4t बाई डिवाइडेड बाय दिस इज 2t स्क्वायर. सो दिस इज 2 बाई t एंड दिस इज 1 बाई रूट 3. 1 बाई रूट 3 इज 2 बाई t. So t, this can be written as t equals to 2 root 3. t equals to 2 root 3. ये t की वैल्यू मेरे पास में आ गई है. अब ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे हम करेंगे therefore रिक्वायर्ड एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको इस वाले का. तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल डिवाइड करके पहले वाले ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट. तो ये बेस जो है वो आपके पास में 2t स्क्वायर है और हाइट इसकी 4t है, ऐसा लिख लो अभी तो. और यहाँ पे लिखो 8t क्यूब लिख के और t की वैल्यू प्लेस कर दो. t की वैल्यू 2 रूट 3 है ना, 2 रूट 3 का होल क्यूब. तो यहाँ पे 8 जा ये भी हो जाएगा 2, 8 जा 64 और यहाँ पे आ जाएगा 3 रूट 3. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज द 64 इंटू 3, दैट इज द 192. 64 इंटू 3 कितना होता है, yes 192 सॉरी दिस इज 192 रूट 3 आ जाएगा. सो 190 रूट 3 ध्यान से रख के इस पे मार्क करना चाहिए. तो द ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हियर, राइट गाइस. इसके बाद में बहुत जल्दी बहुत इजी क्वेश्चंस आए इस बार जेईई मेन में. जैसा मैं बोल ही रहा था आपको कि क्वेश्चंस बहुत इजी है. टू इक्वल सर्कल ऑफ द रेडियस 2 रूट 5 passes थ्रू द एक्सट्रीमिटीज है मेरे ख्याल से, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज LR ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. ये एक्सट्रीमिटीज वर्ड होगा क्योंकि ये एक्सट्रीमिटीज ही हो सकता है. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस y square equals to 4x. Then find the distance between the centers. ये भी centers है, centers of the circle. ठीक है. So these are the centers of the circles. तो दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना. अब देखिए दोनों सर्किल इक्वल रेडियस के हैं, ठीक है. और जो लेटस रेक्टम है तो पहले बस इसका तो बहुत ही डायग्राम ही बनाना सफिशिएंट हो जाएगा. इजी क्वेश्चन था. देखिए अगर मैं इस तरह का पैराबोला बनाता हूं तो यहाँ फोकस तो इसका 1 0 पे आता है, 1 0, और जो लेटस रेक्टम है 1,2 हो जाएगा. इसमें लेटस रेक्टम होता है 80 स्क्वायर 280, ठीक है ना. वैसे भी लेटस रेक्टम डायरेक्टली देखे तो 4 है और ये अगर 1 है तो यहाँ पे ये 2 आएगी क्योंकि 4 टोटल डिस्टेंस है. तो LL डैश ये होगी, ठीक है. तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में 2 है. अब जो दोनों सर्कल्स पास हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इसके एक्सट्रीम पॉइंट से पास हो रहे हैं. तो इसी तरह के दो सर्कल्स हैं, तो दो सर्कल आप बनाएंगे गाइस, राइट. दोनों सर्कल की पोजीशन इस तरह की है कि बोथ आर पासिंग थ्रू दिस. सो लाइक आई हैव टू मेक द वन सर्कल, एक सर्कल ऐसा बनाऊंगा मैं, ठीक है ना. थोड़ा सा ये देखिए फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल इस साइड से बनाएंगे, इस साइड से. तो लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स को तो ये दोनों को से पास हो रहे हैं दोनों, और उनके सेंटर्स जो है सपोज करो C1 और C2 इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है. तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 हो गई है यहाँ पे. अगर सेंटर से मैं ये वाला डिस्टेंस मिला देता हूं तो ये दोनों की रेडियस आ जाती है. वो दे रखी है इसमें 2 रूट 5, तो वो दे रखी है. अब अगर ये वाली डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ये वाली,
तो दोनों सेंटर्स के बीच में ये वाला डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज एस पॉइंट, राइट। तो C1S निकालेंगे तो C1 C2 हमें निकालना है, C1 C2 फाइंड आउट करना है। दिस वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ दिस C1S, 2 टाइम्स ऑफ C1S। तो अब ये निकालें तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो 4 × 5 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 का रूट लिख लेंगे 16, ये तो 4 हो गया। सो दिस वैल्यू इज 2 × 4, सो दिस इज द 8। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट गाइस। यहाँ पे सिंपली ये आपको डायग्राम बनाना था और सिमेट्री है तो दोनों में यहाँ डिस्टेंसेस इक्वल होंगी तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 इज वेरी इजी है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द पैराबोला। 2 पार्ट्स में हमने पूरे क्वेश्चंस ले लिए, PYQs 2019 to 20 जेई मेंस के एक्सक्लूसिवली, राइट। एंड उसके बाद में इसी ऑर्डर में इलिप्स और हाइपरबोला 2 चैप्टर और बाकी हैं, तो उसी तरह से मैं कंप्लीट कर दूंगा। ध्यान रखेंगे कि ये 19 और 20 के 19 to 20 2 ईयर्स स्पेशली उन्हीं के PYQs यहाँ पे इन 2 पार्ट्स में आपको मिलेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज।